ध्यान क्या है, ध्यान करने की आवश्यकता क्या है और क्या ध्यान किया भी जा सकता है, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है कि हमें जानना होगा कि हम क्या हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो हम अपनी शिक्षा, अपनी कंडीशनिंग, हम जैसे माहौल में रहें, जैसा लोगों ने हमारे साथ व्यवहार किया है, जैसा हमारे साथ बर्ताव किया है, हम उसी का परिणाम हैं। जैसे कि अगर हमें लड़का हो या लड़की हो, किसी से प्यार हो गया और हमें उस इंसान ने धोखा दे दिया, तो अब हमें ज़िंदगी भर किसी पर भी विश्वास होने वाला है नहीं, हम शक में ही जिएंगे। हमें ये लगेगा कि सब लड़का और सब लड़कियां धोखेबाज हैं इस दुनिया में। जैसे कि हमने किसी को पैसा दिया और उसने हमारा पैसा मार लिया, हमारा पैसा लौटाया नहीं, तो हमें ये लगने लगेगा कि सब बेईमान है इस दुनिया में। तो हम हमारी कंडीशनिंग का परिणाम है हम बस। जैसे कि हमारे संस्कार, हमारे रिचुअल्स, हमारा नाम, हमारा धर्म, सब कुछ हमें जन्म के साथ ही मिल गया है। क्या यही हम हैं? अगर हम हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में, जिस भी धर्म में पैदा हुए हम वही हो गए हैं। जिस भी देश में पैदा हुए हम वही हो गए हैं, उसी देश के नागरिक हो गए हैं। और भी ज़्यादा ध्यान से देखोगे, बारीकी से देखोगे, तो हम शब्दों की भी नकल कर रहे हैं। हम लोगों के व्यवहार की, चाल ढाल और हर चीज़ की नकल कर रहे हैं। हमारा एक्सेंट, हम जहाँ रहते हैं उसी के अनुसार हम बोलते हैं, वही हमारी भाषा है। तो हम बस एक नकल मात्र हैं। अब जानते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान है अवेयरनेस, जागरूकता, देखना। बस किसी भी चीज़ को जैसी वो है वैसी ही देखना, यही ध्यान है। अपने शरीर को देखना, अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को देखना, उनका आकलन नहीं करना, कुछ भी उन पर अपनी धारणाएं, अपने परसेप्शन नहीं थोपना। तो क्या ध्यान किया जा सकता है? नहीं, ध्यान नहीं किया जा सकता है। ध्यान स्वयं से घटित होता है। लेकिन हाँ, बिगिनिंग में कुछ मेथड्स अपनाने पड़ते हैं, कुछ विधियां अपनानी पड़ती हैं। और ध्यान की आवश्यकता क्या है? ध्यान से आप जो हैं वो खुद को जानते हैं। हमारे ऊपर जैसे कि दर्पण है, एक मिरर है, उसके ऊपर धूल जमा हो तो हमको मिरर दिखेगा ही नहीं, उसकी क्वालिटीज़ दिखेंगी ही नहीं हमें। और धूल साफ कर दो तो हमें मिरर दिखने लगेगा क्लियर एकदम। वैसे ही हमारे ऊपर भी हमारे विचारों की, हमारी कंडीशनिंग की, हमारी शिक्षा की, हमारे समाज की, आसपास के लोगों के व्यवहार की धूल की परत जमी हुई है, जो हमें चीज़ों को जैसी है वैसे देखने ही नहीं देती है। हम जो हैं वो हम हैं ही नहीं, इन्हीं चीज़ों के कारण। ये जो विधियां हैं ध्यान की, ये उस धूल की परत को हटाना स्टार्ट करती हैं और आप चीज़ों को वैसा देखने लगते हैं जैसी वो हैं। आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, आप अपने शरीर को देखने लगते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को देखने लगते हैं। और देखते देखते ही अगर उनके साथ ना बहा जाए तो वो चीज़ें गिर जाती हैं खुद ब खुद। तो ध्यान के कुछ मेथड्स हैं, वो मैं बताऊंगा, जो कि बहुत सरल और आसान है और हर कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी भी जगह कर सकता है। कोई विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली और सबसे आसान विधि है सुनना। आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, अगर बंद कमरे में हो सके तो और भी अच्छा है, बैठ सकते हैं तो और भी अच्छा है। ये आसान इसलिए है क्योंकि हम जैसे ही अकेले में बैठना स्टार्ट करते हैं, बैठने की कोशिश करते हैं, तो विचारों का एक भंवर उमड़ पड़ता है। इतने ज़्यादा विचार आते हैं कि हमें बैठने ही नहीं देते हैं और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं जैसे ही हम एकांत में बैठने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम उनके साथ बह जाते हैं, विचारों के साथ। तो इसीलिए हमें किसी ऐसी चीज़ को पकड़ना होगा। फिलहाल शुरुआत में पकड़ना होगा, बाद में तो धीरे धीरे सब चीज़ें छूट जाती हैं, ध्यान भी छूट जाता है, सब कुछ अपने आप होता है। फिर सारी विधियां, सारी पूजा, सारे पाठ मंत्र सब छूट जाते हैं, सब अपने आप होता है। फिर शुरू में आप ये विधि कर सकते हैं, एकांत में एक रूम में बैठ जाइए, सुबह सुबह या शाम में जब भी आप करना चाहें। सुबह करेंगे उठते ही नहा धो के फ्रेश होके तो और भी अच्छा रहेगा। और रात की सोने के बाद जो एनर्जी होती है, हम एनर्जेटिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो बैठ जाइए, एक कंबल टाइप का ले लीजिए, ज़्यादा मोटा नहीं,
और उसके ऊपर एक तकिया रख लीजिए, उसके ऊपर बैठ जाइए और बस अपने आसपास की आवाज़ों को सुनना स्टार्ट कीजिए। जैसे कोई बाइक गई उसकी आवाज़ सुनी, कोई बस गई उसकी आवाज़ सुनी, घर में कुछ गिरा, गिलास गिरा या कुछ भी सामान गिरा उसकी आवाज़ सुनी, किसी ने चिल्लाया बोला, किसी की आवाज़ आई उसकी आवाज़ सुनी। इसी में धीरे धीरे आपको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देने लगेगी और आप हैरान रह जाएंगे सुनकर कि हमारे आसपास कितने पक्षी बोल रहे हैं। हमने आज तक सुना ही नहीं, आज तक ध्यान ही नहीं दिया। फिर हवा की भी आवाज़ आपको आने लगेगी, हवा के बहने की। घर में जो दीवार घड़ी होती है उसकी सेकंड की सुई की आवाज़ आने लगती है बहुत तेज़, उसको सुनिए। तो जो भी आवाज़ें आ रही हैं उनको सुनिए। बस ये बाहर से इसलिए स्टार्ट होता है कि अंदर का हमें अभी कुछ भी पता नहीं है, अंदर की आवाज़ों का हमें कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए ये बाहर से पहले ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। धीरे 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 करते 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 इसी में ही आपको अपने अंदर की आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी। धीरे धीरे आपको अपने सर में ऐसे लगेगा जैसे सैकड़ों हजारों घंटियां बज रही हैं एक साथ। और ये बहुत आनंददायी होता है, बहुत आनंद आता है इसमें। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है, सुनते रहना है चीज़ों को। फिर आपके कानों में ऐसे लगेगा जैसे हवा की आवाज़ आ रही है या एक नाद की आवाज़ आ रही है, वो आने लगेगी धीरे धीरे। और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। और सारी चीज़ें बताना है इसलिए अच्छा नहीं है कि आप फिर उन चीज़ों को नहीं तो विजुअलाइज करने लगेंगे, खुद से सोचने लगेंगे, नहीं होंगी तो भी परेशान होंगे। तो बिगनिंग के लिए इतना ही है, बस आसपास की अपनी आवाज़ें सुनिए आप। दूसरा जो ध्यान है वो है, और ये सबसे बेस्ट है, शवासन। बस किसी भी बिस्तर पर या ज़मीन पर कपड़ा बिछा के लेट जाइए सीधे। एक हल्का पतला तकिया ले लीजिए, ज़्यादा मोटा नहीं, और अपने शरीर को आंखें बंद कर लीजिए और अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। हाथों को, पैरों को, सबको एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सर को, किसी भी चीज़ को आपको हिलाना नहीं है, न सर को, न हाथ को, न पैरों को। बस पड़े रहना है और पड़े रहिए, पड़े रहिए, पड़े रहिए। और धीरे धीरे ये शरीर स्थिर होता चला जाएगा। शरीर के स्थिर होने से आपका दिमाग, आपके विचार स्थिर होते चले जाएंगे। इसमें हो सकता है कि आपको नींद भी आ जाए, और अगर शुरू में नींद भी आ जाती है तो कोई बात नहीं है। जागरूक रहने की कोशिश कीजिए, अवेयर रहने की कोशिश कीजिए, और नींद आ गई तो कोई बात नहीं। नींद भी फिर कमाल ही होगी। ऐसी नींद आएगी जैसे 15-20 मिनट में ही ऐसे लगेगा जैसे 4-5 घंटे सो लिए, पूरी नींद कवर हो गई। अवेयर रहेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 होती हैं। ये कमाल चीज़ है। इसी में ही आपको लूसिड ड्रीम भी आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने जब ये पहली बार किया था तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई ध्यान होता है। मैं हारा थका आया था काम, तब हमारे भैंसें थी, काम करते थे, भैंसों का चारा लेकर मैं आया तो मैं बहुत थक गया था। मैं ज़मीन पर बस ऐसे ही लेट गया। ये 2004 या 5 की बात होगी, मैं बीएससी में पढ़ता था। मैं ज़मीन पर ऐसे ही लेट गया और मैंने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, मतलब ताकत थी ही नहीं। ऐसा लगा बस पड़ा रहूँ, मरने जैसी सुन्न एकदम स्थिति हो गई। मैं पड़ा रहा। मैं जागरूक रहा, लेकिन जागरूक रहा, मैं नींद नहीं आई मुझे। मैं देखता रहा। करीब 15-20 मिनट बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा शरीर है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, मैं भारहीन हो गया एकदम। मैंने करवट ली ऐसे और मुझे लगा कि मैं हूँ ही नहीं, वजन है ही नहीं मेरे शरीर में बिल्कुल भी। और ये बहुत कमाल था, एकदम आनंददायी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि शरीर के खो जाने का भान मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि शरीर है ही नहीं। उसके बाद ये अपने आप ही होता रहा, हमेशा होता रहा। मैंने कभी कोशिश नहीं की, अपने आप ही होता रहा। कभी भी मैं लेटता हूँ तो अपने आप होता रहता है बस। उसके बाद तीसरा ध्यान है कि आप चीज़ों पर ध्यान दीजिए। कुछ भी काम कर रहे हैं बस उस काम पर ध्यान दीजिए। जैसे लैपटॉप खोल रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, कोई फाइल उठा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए,
खाना खा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, एक एक टूक तोड़ा, मुंह में गया, अंदर पेट में गया, उस पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। चल रहे हैं, अपने पैरों पर ध्यान दीजिए। हाथ उठाया, इस पर ध्यान दीजिए। ये दायां हाथ बायां हाथ, इस पर ध्यान दीजिए। हर चीज़ पर, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जब आप शरीर पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे 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 विचारों को पकड़ने लगेंगे। अपने विचारों पर ध्यान जाना स्टार्ट हो जाएगा। आपका विचार आएगा और आपको पता चलेगा। फिर आप फीलिंग्स को पकड़ने लगेंगे। मतलब कि कोई फीलिंग आई, क्रोध आया या प्यार आया किसी के ऊपर, या किसी को देख के अच्छा लगा, वो फीलिंग आने से पहले ही आपको पता चल जाएगा। मतलब व्यक्त करने से पहले आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्रोध आने वाला है, तो आप रोक सकते हैं उसको। वहीं ये ध्यान करता है आपके साथ। उसके बाद चौथी विधि है, आप कर सकते हैं ये भी, कि सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश होके बैठ जाइए आसन पर, जो भी आपको उचित लगे। सुखासन में बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। हालांकि ये मैंने कभी नहीं किया, ना ही मुझसे हो पाया कभी भी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही की थी त्राटक से। मुझे त्राटक करना पड़ा था किसी लिए, तो मेरे आज्ञा चक्र पे यहाँ पे वाइब्रेशंस स्टार्ट हो गए थे। उन्होंने 1 महीने से किया था मैंने करीब। तो मैं जब आंख बंद करके बैठा तो मेरा ध्यान सीधा आज्ञा चक्र पर जाता था। तो मैंने ये ध्यान आज्ञा चक्र पर किया। अगर आपको चक्रों का बोध है तो आप चक्रों पर ध्यान कर सकते हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, और ये हृदय चक्र, ये विशुद्धि, ये आज्ञा चक्र, ये सहस्रार, 7 चक्र हो गए। इनमें से आपको अगर बोध है तो आप इनमें से किसी पर भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान कीजिए, आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब, आपकी सारी बीमारियों का हल बस ध्यान है। ध्यान कीजिए।